प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको माता कौलान जी साखी सुनाएंगे। माता कौलान जी काजी रुस्तम खान की बेटी थी। वह बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमान थी। जब उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, तो उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए साईं मियां मीर के स्कूल में दाखिला दिलाया। वह साईं मियां मीर के पवित्र व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। साईं मियां मीर ने उन्हें सतगुरुओं और उनके शब्दों के बारे में बताया। साईं जी ने भी उन्हें गुरु हरगोबिंद साहिब के बारे में बताया। साईं मियां मीर ने कई शब्द कंठस्थ कर लिए थे। वह उन्हें मधुर स्वर में गाते थे। कौलान ने भी कई शब्द कंठस्थ कर लिए थे और उन्हें अपनी मधुर वाणी में गाकर बहुत आनंदित महसूस कर रही थी। वह अपने घर पर शब्द गायन किया करती थी। एक दिन उनके पिता ने उन्हें शब्द गायन करते सुना। वह एक कट्टर मुसलमान थे और गुरुओं को काफिर समझते थे। उन्होंने उन्हें ऐसे शब्द गायन न करने की चेतावनी दी। उन्होंने साईं मियां मीर से अनुरोध किया कि वह गुरु हरगोबिंद साहिब जी के दर्शन करना चाहती है। एक बार जब गुरु जी साईं मियां मीर से मिलने गए, तो कौला को गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह गुरु जी के दिव्य स्वरूप से इतनी प्रभावित हुई कि स्वयं को संसार की सबसे धनी स्त्री समझने लगी। वह इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कुछ देर तक वह गुरु जी के सामने एक निर्जीव मूर्ति की तरह खड़ी रही। साईं मियां मीर ने गुरु जी को कौला के सिख धर्म के प्रति प्रेम के बारे में बताया। उन्होंने गुरु जी को ये भी बताया कि वह बहुत मधुर स्वर में शब्द गाती है। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जो कोई भी ईश्वर का गुणगान करता है, उसे परम सौभाग्य प्राप्त होता है। एक दिन कौला बैराग में थी और ऊंची आवाज में शब्द गाने लगी। वह भूल गई थी कि उसके पिता घर पर हैं, जिन्होंने उसकी बात सुनकर उसे बेरहमी से डंडे से पीटना शुरू कर दिया। उसकी मां ने कौला के पिता से उसे पीटना बंद करने का अनुरोध किया। वह अपने पिता की मार से निडर होकर दिन रात शब्द गाने लगी। जब उसके पिता को पता चला कि वह निडर हो गई है, तो उन्होंने काजियों के बीच अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उसे मौत की सजा सुनाने का आदेश दिलवाया। जब उसकी मां को ये पता चला, तो उन्होंने कौलान को साईं मियां मीर के स्कूल भेजा और उसे मौत की सजा के बारे में बताया। साईं मियां मीर ने शाह अब्दुल यार को बुलाया और उन्हें कौलान को अमृतसर ले जाने को कहा। शाह अब्दुल यार कौला के साथ सुबह सुबह अमृतसर पहुंचे। एक सेवादार के जरिए शाह अब्दुल यार गुरु जी से मिले और उन्हें कौला के बारे में बताया। गुरु जी ने उससे कहा कि वह सैन जी से कहे कि कौला की चिंता न करे, क्योंकि उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी। अगले दिन गुरु जी ने उसे हरमिंदर साहिब के पास एक घर आवंटित किया। गुरु जी ने उसके कपड़ों और रहने की अन्य चीजों का प्रबंध किया। उसकी मदद और उसकी संगति के लिए एक महिला सेविका को नियुक्त किया। इसके बाद कौला को चरणामृत और नाम मिला। एक दिन माता कौला ने अपनी दासी से कहा कि वह गुरु जी का निवास देखना चाहती है। उसकी दासी उसे गुरु जी के निवास पर ले गई, जहां उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्यारे बच्चों को देखा। वह उनके साथ खेलकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूरा दिन उनके साथ बिताया। जब वह घर वापस आई, तब भी वह उनके बारे में सोच रही थी। वह अब मां बनना चाहती थी। जब गुरु जी माता जी से मिलने गए, तो उन्होंने उनका उदास चेहरा देखा और उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब उन्होंने गुरु जी से कहा कि वह मां बनना चाहती है। ये सुनकर गुरु जी बोले, ये बच्चे तो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हम तुम्हें एक अमर पुत्र देंगे। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे घर के सामने तुम्हारे नाम पर एक सरोवर बनाया जाएगा। इस नए सरोवर को कौलसर के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर माता कौला बहुत प्रसन्न हुई। अपना बहुमूल्य समय निकालने और हमें सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। अधिक जन्म साखियों और सिख इतिहास को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।